हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। बुरे समय में कभी भी पीठ मत दिखाएं। जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 13 आयत में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम इस वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको, इसमें पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कसना। पतरस की पुस्तक कहती है कि हमारी कमर बुद्धि है, यानी यीशु मसीह के वचन से हमें अपनी बुद्धि कसनी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि दिमाग वो जगह है जहाँ पर शैतान अटैक करता है। शैतान विचार में ही अटैक करता है, चाहे वो विचार चोरी का हो, व्यभिचार का हो, ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं। आपका दूसरा हथियार धार्मिकता की झिलम है। झिलम जो होती थी वो राजा लोग छाती पर पहनते थे ताकि दिल सुरक्षित रहे, यानी जो आपकी बुद्धि में आ चुका है उसको आपने अपने दिल में रखना है ताकि आप उसे मनन कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेल के अर्थात सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो, यानी जो आपके दिल और दिमाग में आ चुका है और जिस पर आपने मनन किया है, अब उसको प्रचार करना है और अपने पड़ोसियों को बताना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया है। ये शैतान से बचने का तरीका है। फिर इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उद्धार का टोप पहन लो और आत्मा की तलवार ले लो। अब आपने सभी आत्मा के हथियार ले लिए, लेकिन आपकी पीठ अभी भी नंगी है। परमेश्वर ने पीठ के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं दी। इसमें परमेश्वर आपको दो संकेत देता है कि पहला, आपकी पीठ को आपका आत्मिक पिता प्रार्थना के द्वारा सुरक्षित रखता है, और दूसरा संकेत ये है कि बाइबल पीठ के लिए कोई भी हथियार आपको नहीं देती, क्योंकि वचन के अनुसार अगर आप अपने दुश्मन को पीठ दिखाओगे तो आप अपने दुश्मन के हाथों मारे जाओगे। आपको लड़ाई के लिए सभी हथियार दिए गए हैं, टोप, झिलम, जूते, तलवार और विश्वास की ढाल। लेकिन जैसे ही आपने डर कर भागने की कोशिश की तो आप मारे जाओगे। बाइबल कहती है कि जब आप अत्यंत दुख में हो, बीमारी में हो, या आपको लगता है कि आपकी कोई भी प्रार्थना असर नहीं कर रही, तब ऐसे समय में परमेश्वर आपको प्रार्थना में लड़ना सिखाता है ताकि आप योद्धा बन सकें और आगे देख सकें। मसीही जीवन में एक नियम है कि आत्मिक युद्ध में केवल वही जीतते हैं जो आगे देखते हैं और लड़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखेगा वो मेरे योग्य नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को छोड़कर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे इस बात का अनुभव है। मसीह में चलते मैंने हर एक साल सोचा है कि मैं क्या करूं। मैं रोजे रखकर थक गया था और परमेश्वर की ओर से मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लोग तंग कर रहे थे, अपने भी तंग कर रहे थे और दुश्मन भी तंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और ऐसे समय में मैं भी प्रार्थना करता रहा, रोजे रखता रहा और वचन को पूरा करता रहा। इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। परमेश्वर आपको उस अंधेरे के समय ही आपको परखता है ताकि आप रोशनी में प्रवेश कर सकें। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि प्रार्थना, उपवास और वचन में लगे रहो ताकि तुम उन बुरे दिनों का सामना कर सको। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, मैं कभी भी पीठ नहीं दिखाऊंगा, पर मैं आत्मा के सभी हथियार बांधकर शैतान से लड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।